चीन की ग्रेट वॉल को मिट्टी में मिलाने आया, भारत का ये नया लौ मानव, सरहद पर मच गई है खलबली। जमीन पर दौड़ते हुए मौत के इस मशीन ने आसमान में भी जमाई ढाक। ड्रोन्स और मिसाइलों के कॉम्बिनेशन से दुश्मन के खेमे में पसरा सन्नाटा। सिर्फ एक बटन दबते ही 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के टैंक के परखच्चे उड़े। दागो और भूल जाओ की तकनीक ने बदल दिए युद्ध के नियम। पानी के रास्ते आकर या रेगिस्तान की धूल उड़ाकर कहीं भी छिपना अब नामुमकिन। थर्मल आंखों वाले इस शिकारी ने पकड़ी दुश्मन की हर नब्ज। पुराने रूसी हथियारों का दौर हुआ खत्म। मेड इन इंडिया के इस नए अवतार को देख पेंटागन के जनरलों के भी उड़े होश। दोस्तों, रेगिस्तान के तपते धोरों से लेकर लद्दाख की जमा देने वाली बर्फीली चोटियों तक भारतीय सेना ने आज एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मैदान में उतार दिया है जिसकी काट ढूंढने में शायद दुनिया के सुपर पावर्स को भी सदियां लग जाएंगे। अब तक हम सिर्फ विदेशी मशीनों और दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के भरोसे अपनी सरहदों की हिफाजत करते आए थे, लेकिन आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सिर्फ एक हथियार की नहीं बल्कि भारत के उस बदल चुके तेवर की कहानी है जिसने दुश्मन की नींद हराम कर दी है। ये कोई साधारण टैंक नहीं है और न ही ये सिर्फ एक मिसाइल लॉन्चर है। ये इन दोनों से कहीं आगे की चीज है। एक ऐसा चलता फिरता किला जो न सिर्फ जमीन पर आग उगलता है बल्कि अपनी ही पीठ से आसमान में ऐसे जासूस छोड़ता है जो दुश्मन के बंकर में छिपे होने पर भी उसे ढूंढ निकालते हैं। इसकी लोहे की चेन जब जमीन पर चलती है तो उस कंपन से ही दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो नदी को नाव की तरह पार कर ले, पहाड़ पर बकरी की तरह चढ़ जाए और जब वार करे तो सामने वाले को संभलने का 1 सेकंड भी ना मिले। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजर हथियार की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर क्या है ये लोहे का शैतान जिसने पाकिस्तानी जनरलों के पसीने छुड़ा दिए हैं? क्या वाकई इसमें ऐसी तकनीक लगी है जो दुनिया में पहली बार इस्तेमाल हो रही है? क्यों इसे टैंकों का शिकारी कहा जा रहा है? क्या इसके आने से भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और भी ज्यादा घातक हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया सिस्टम चीन के हल्के टैंकों को कबाड़ में बदलने की ताकत रखता है? इन सभी तीखे सवालों के जवाब और इस मेक इन इंडिया के बाहुबली की एक एक नस का हाल हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो चलिए अब इस पर्दे को हटाते हैं और रूबरू होते हैं उस मशीन से जिसका नाम है नामसम-K2। जी हाँ, नाग मिसाइल सिस्टम का ये नया और सबसे घातक अवतार जिसने भारतीय रक्षा अनुसंधान यानी DRDO की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। अब तक आपने सुना होगा कि टैंक को मारने के लिए दूसरा टैंक चाहिए होता है या फिर कंधे पर रखकर मिसाइल दागने वाला कोई सैनिक, लेकिन नामसम-K2 ने इस पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। ये एक ट्रैक्ड कॉम्बैट व्हीकल है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा बख्तरबंद वाहन है जो टैंक जैसी चेन ट्रैक्स पर चलता है, लेकिन इसका काम है दुश्मन के टैंकों को खोजना और उन्हें वहीं के वहीं राख के ढेर में बदल देना। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो इसे दुनिया के बाकी टैंक डिस्ट्रॉयर से बिल्कुल अलग और खतरनाक बनाती है वो है इसका डबल अटैक मोड। आमतौर पर दुनिया में जो टैंक विध्वंसक होते हैं उनमें या तो सिर्फ मिसाइलें होती हैं या फिर सिर्फ तोप, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें 30 मिलीमीटर की कैनन और दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग दोनों को एक साथ फिट कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर सामने से दुश्मन की पैदल सेना या हल्की गाड़ियां मारी हैं तो 30 मिलीमीटर की टोप उन्हें भून कर रख देगी, और अगर कहीं दूर क्षितिज के पार कोई भारी भरकम टैंक अपनी मोटी खाल पर घमंड करता हुआ आ रहा है तो उसके लिए नाग मिसाइल बैठी है। ये मशीन पुरानी BM-P2 सारथ की चेसिस पर बनी है जो पहले से ही अपनी मजबूती और रफ एंड टफ परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है, लेकिन नामसम-K2 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर लगे हैं वो इसे 2026 के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। इसमें कमांडर के लिए एक खास पैनोरमिक साइट लगी है, यानी कमांडर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे चारों तरफ 360 डिग्री देख सकता है, वो भी बिना अपना सिर बाहर निकाले। ये सब कुछ एक वीडियो गेम की तरह लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये दुश्मन के लिए साक्षात मौत है। इसकी फुर्ती ऐसी है कि ये उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। सोचिए, इतनी भारी भरकम मशीन जब इतनी तेज रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ेगी तो मंजर क्या होगा? यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक पूरा वॉर सिस्टम है जो अकेले ही दुश्मन की पूरी एक बटालियन को रोकने का मादा रखता है। अब बात करते हैं इस सिस्टम के मुख्य हथियार की, जिसे हम और आप नाग के नाम से जानते हैं। नाम ही काफी है दहशत फैलाने के लिए। नाग मिसाइल भारत की वो स्वदेशी उपलब्धि है
जिसने एंटी टैंक वॉरफेयर की दुनिया में भारत को अमेरिका और इजराइल के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। नामिस MK2 के ऊपर खास तौर पर डिजाइन किए गए लॉन्चर्स लगे हैं, जिनमें ये मिसाइलें हर वक्त हमले के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन ये कोई मामूली रॉकेट नहीं है। नाग एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है दागो और भूल जाओ। पुराने जमाने की मिसाइलों में क्या होता था कि सैनिक को मिसाइल दागने के बाद उसे गाइड करते रहना पड़ता था, तार के जरिए या लेजर के जरिए, जब तक कि वो टैंक से टकरा ना जाए। इसमें सैनिक की जान का खतरा बना रहता था। लेकिन नाग मिसाइल में लगा है एक बेहद ही एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। जैसे ही गनर ने अपने टारगेट को लॉक किया और बटन दबाया, मिसाइल लॉन्च हो जाती है। उसके बाद गनर अपनी गाड़ी को वहां से हटा सकता है, चाय पी सकता है या दूसरे दुश्मन को निशाना बना सकता है। मिसाइल अपने आप अपनी आंखों से उस टैंक का पीछा करती है। अगर दुश्मन का टैंक भागने की कोशिश करे, धुआं छोड़े या जिग जैग चले, नाग उसे नहीं छोड़ती। ये मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ और उसका खेल खत्म हो जाएगा। और सुनिए, इस मिसाइल का वार करने का तरीका तो और भी ज्यादा खौफनाक है। ये टॉप अटैक मोड में हमला करती है। दुनिया का कोई भी टैंक, चाहे वो अमेरिका का अब्राम्स हो, रूस का T-90 हो या पाकिस्तान का अल खालिद, सामने से बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसकी छत, ऊपरी हिस्सा हमेशा कमजोर होती है। नाग मिसाइल ऊपर उठती है और फिर बाज की तरह झपट कर टैंक की छत पर गिरती है। वहां बख्तर इतना पतला होता है कि मिसाइल उसे मक्खन की तरह चीरते हुए अंदर घुस जाती है और टैंक के अंदर बैठे क्रू और गोला बारूद को उड़ा देती है। इसे ही कहते हैं असली सर्जिकल स्ट्राइक। नमीज MK2 में ऐसी 6 मिसाइलें हर वक्त फायर करने के लिए तैयार रहती हैं और इसके अंदर और भी मिसाइलें रखी जा सकती हैं, जिन्हें रीलोड किया जा सकता है। यानी एक अकेली नामिज यूनिट दुश्मन के आधे दर्जन टैंकों को कबाड़ में तब्दील करने की गारंटी है। ये क्षमता पाकिस्तान की पूरी आर्मर्ड कोर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस और असली गेम चेंजर बात तो अब आने वाली है। नामिस MK2 सिर्फ एक मिसाइल कैरियर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक युद्ध का एक जीता जागता नमूना है। इसमें जो सबसे नई और सबसे ढाकड़ चीज जोड़ी गई है वो है इंटीग्रेटेड UAVs, यानी इसके अपने खुद के ड्रोन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टैंक जैसी दिखने वाली गाड़ी में ड्रोन का क्या काम। यही तो वो बात है जो इसे दुनिया के बाकी सिस्टम्स से मीलों आगे ले जाती है। आज के दौर का युद्ध नजर का युद्ध है। जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा। आमतौर पर जमीन पर चलने वाली गाड़ियों को दूर तक देखने में दिक्कत होती है, पहाड़, पेड़ या इमारतें बीच में आ जाती हैं। यहीं पर नमीस MK2 बाजी मार ले जाता है। इसके अंदर से ही छोटे सर्विलांस ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशंस लॉन्च किए जा सकते हैं। ये ड्रोन हवा में उड़कर फ्लाइंग आई यानी उड़ती हुई आंखों का काम करते हैं। मान लीजिए दुश्मन का टैंक किसी पहाड़ी के पीछे छिपा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा। नामिस का कमांडर अपना ड्रोन उड़ाएगा, वो ड्रोन पहाड़ी के ऊपर जाएगा, दुश्मन की लोकेशन देखेगा और तुरंत उसका कोऑर्डिनेट नीचे बैठे गनर को भेज देगा। इसे बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेटिंग कहते हैं। यानी दुश्मन आपको देख भी नहीं पा रहा, आप उसे देख भी नहीं पा रहे, लेकिन आपकी मिसाइल और आपका ड्रोन उसे देख रहे हैं। ये ड्रोन खुद भी बम बनकर दुश्मन पर गिर सकते हैं अगर ये सुसाइड ड्रोन है, या फिर सिर्फ जासूसी करके वापस आ सकते हैं। यह इंटीग्रेशन भारतीय सेना को एक ऐसी ताकत देता है जो अब तक सिर्फ वीडियो गेम्स में दिखती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में होगा। राजस्थान के धोरों में अगर पाकिस्तान ने अपने टैंकों को टीलों के पीछे छिपा रखा है तो ये ड्रोन जाकर उनकी जासूसी करेंगे और फिर नाग मिसाइल जाकर उनका काम तमाम कर देगी। ये मदरशिप कॉन्सेप्ट है, जहां एक गाड़ी न सिर्फ लड़ रही है बल्कि अपने साथ छोटे छोटे हवाई सैनिकों को भी लेकर चल रही है। यह तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर ले आती है जिन्होंने अपने बख्तरबंद वाहनों में ड्रोन तकनीक को इतनी सफलता से इंटीग्रेट किया है। चीन और पाकिस्तान अभी भी अपने टैंकों में पुराने ढंग के रडार और दूरबीन लगाकर बैठे हैं, जबकि भारत का नमाइस MK2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन डेटा लिंक के साथ एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। ये भविष्य का युद्ध है और भारत इसमें लीड ले रहा है। युद्ध सिर्फ दिन के उजाले में या साफ मौसम में नहीं लड़ा जाता। असली इम्तिहान तब होता है जब घने काले अंधेरे में या धुंध के बीच दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है, और यहीं पर नामिज MK2 अपनी असली शैतानी ताकत दिखाता है। इसमें लगे सेंसर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरे इतने एडवांस हैं कि ये रात के घुप अंधेरे में भी दुश्मन की गर्मी को भांप लेते हैं। अगर कोई टैंक इंजन बंद करके झाड़ियों में छिपा है तो भी उसकी गर्मी, हीट सिग्नेचर, उसे धोखा दे देगी
और नामेस की थर्मल आंखें उसे पकड़ लेंगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया, यह एक एम्फीबियस व्हीकल है, यानी यह पानी में भी तैर सकता है। पंजाब और जम्मू के इलाकों में जहां बहुत सारी नहरें और नदियां हैं, वहां दुश्मन अक्सर यह सोचता है कि पानी एक प्राकृतिक रुकावट है और भारतीय टैंक इसे पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन नामेस MK2 के लिए पानी कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक रास्ता है। यह बिना किसी पुल के, बिना किसी मदद के सीधे नदी में उतर सकता है और तैरते हुए दूसरी तरफ जाकर हमला कर सकता है। इसकी एक क्षमता इसे एक सरप्राइज एलिमेंट देती है। दुश्मन सोच रहा होगा कि हम सुरक्षित हैं और अचानक पानी के रास्ते से निकलकर यह मगरमच्छ उन पर मिसाइलों की बौछार कर देगा।